गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज की क्लास हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के एक न्यूमेरिकल से। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है गिवन दैट ए करंट ऑफ 80 माइक्रोएम्पियर मींस करंट हमारा कितना गिवन है 80 माइक्रो एम्पियर। तो बेटा ये माइक्रोएम्पियर में गिवन है तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लें इसकी ऐसे यूनिट मींस एम्पियर में। तो माइक्रो में पता है बेटा दैट इट इज 80 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ए करंट ऑफ 80 माइक्रोएम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स मींस टाइम हमें क्या गिवन है बेटा 2 मिनट्स। बट टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है दैट इज सेकंड। तो सबसे पहले हम इस टाइम को कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। तो 2 इंटू 60 सेकंड आगे बेटा हमारे पास 120 सेकंड। अब इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल चार्ज मीन्स हमें क्या फाइंड करना है Q। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस मीन्स हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम टोटल चार्ज फाइंड कर लें और टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हमें पता है दैट करंट किसके इक्वल होता है दैट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो पुट वैल्यू ऑफ आई एंड टी। करंट की वैल्यू कितनी है बेटा 80 इंटू 10 टू द पावर -6 और टाइम की 120 सेकेंड। तो बेटा क्यू हमारा कितना आ गया 80 इंटू इस साइड डिवाइड में तो इस साइड आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 120। तो बेटा ये 2 zeros हैं तो इसको मैं लिख लूं 10 टू द पावर 2 और 12 8 सा बेटा 96 इंटू 10 टू द पावर -6। तो हमारा आंसर क्या है 96 इंटू 10 टू द पावर 2 -6 मीन्स 96 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर और एक डेसिमल कम करना है तो कर सकते हो बेटा 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3। एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो टोटल चार्ज हमारा आ गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3। और हमारी चार्ज की यूनिट क्या है कूलम। तो यहाँ पे यूनिट लिख दें और ये हमारा हो चुका है फर्स्ट पार्ट दैट इज फाइंड द टोटल चार्ज। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस मींस हमें n फाइंड करनी है। एक तो हमें फॉर्मूला पता है दैट इट इज अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हम की लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं Q इज इक्वल टू एन ई वेयर n इज नंबर ऑफ चार्जेस एंड E इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इज टाइम। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। करंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 80 माइक्रोएम्पियर। टाइम की वैल्यू ऑलरेडी पता है। E की वैल्यू फिक्स होती है जो होती है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और n हमें फाइंड करना है। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो करंट की वैल्यू 80 इंटू 10 टू द पावर -6। नंबर ऑफ चार्जेस हमें फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय टाइम इज 120 सेकेंड। तो यहां से बेटा n इज इक्वल टू इस साइड मल्टीप्लाई है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा। तो सेम कैलकुलेशन बेटा 96 इंटू 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -6 1.6 ये -19 ऊपर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा। तो 96
16 बाई 1.6 को लिख सकते हैं 16 बाई 10, तो 10 टू द पावर 2 माइनस 6 प्लस 19, तो 960 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर -4 और प्लस 15, और इसको अगर बेटा हम कट करें तो शायद ये 6 पर जा रहा है 60, तो हमारा आंसर कितना आ गया 60 इंटू 10 टू द पावर 15, जहां पे एक डेसिमल शिफ्ट कर सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर 16। तो और ये हमारे क्या है नंबर ऑफ चार्जेस, मीन्स हमने टू थिंग्स फाइंड की, एक तो टोटल चार्ज, एक नंबर ऑफ चार्जेस, और फॉर्मूला बेटा वही है Q/T, और बस एक क्वांटाइजेशन कंडीशन लगा देनी है फॉर नंबर ऑफ चार्जेस। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होता है। आप कोई भी वर्क कर रहे हो, मान लो किसी चेयर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, तो उसमें आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, मीन्स काम करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी हमारी स्पेंड होती है उस काम करने में, मीन्स कोई काम करने में जो हमारी एनर्जी स्पेंड होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। मीन्स ये क्या होता है बेटा पोटेंशियल, एक साथ वर्क डन जो हमारी एनर्जी स्पेंड हो रही है। तो यहां पर हमने क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन्स यहां पे क्या मूव करना है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या करना है बेटा, मूव, और इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा पहले हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा जब हम इन्फिनिटी से लाते हैं चार्ज को, इन्फिनिटी मींस बहुत दूर से लाते हैं चार्ज को, टू एनी पॉइंट ए, अगर हम चार्ज को ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ए, then the work done to bring the charge from infinity to that point is called electric potential. This work done to bring the unit positive charge from infinity to that point at any point is called electric potential. अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल V। तो अगर बेटा हमने V का फॉर्मूला लिखना हो तो ये क्या है बेटा, वर्क डन, तो मीन्स वर्क डन W टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स V इज इक्वल टू W/Q, and work done to bring the unit positive charge from infinity to any point is called electric potential. Means हम कहीं दूर से चार्ज को लेकर आ रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो उसमें जो हमारा वर्क डन होगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W/Q। और अब बेटा इसकी यूनिट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट पे आते हैं बेटा, V इज इक्वल टू W/Q। तो वर्क डन की सबको ऐसा यूनिट पता है बेटा, आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, दैट इज जूल। एंड चार्ज की बेटा कूलम, तो पोटेंशियल की बेटा क्या होगी, जूल पर कूलम। बट इसको फाइंड किया था किसी पर्सन ने, तो इसी की यूनिट का नाम पर्सन के नाम पर रखा जाएगा। तो इस यूनिट का नाम क्या होता है बेटा, वोल्ट, और डिनोट किससे करते हैं, V से। जैसे बेटा करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम,
वैसे इसकी यूनिट होती है वोल्ट, या फिर आप कह सकते हो जाउल पर कूलम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नॉर्मली किड्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? दैट वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। मान लो एक बेटा आप ए पे ला रहे हो चार्ज, एक बेटा पॉइंट बी पे ला रहे हो, पर अगर मान लो आपने इन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करना है चार्ज को, अगर आप इन्फिनिटी से ला रहे हो तब भी वर्क डन हो रहा है। मान लो आपने पॉइंट्स के बीच में मूव करना है चार्ज को, तो भी कोई वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स, जब इन्फिनिटी से लाते थे बेटा तो उसको कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट वर्क डन टू मूव द charges, move the unit positive charge from one point to another is called electric potential difference। तो बेटा इस चीज को दिमाग में क्लियर रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन टू मूव द चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब बेटा हम इस पॉइंट पर आते हैं कि हम लोगों ने करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? उससे पहले बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट की स्टडी कर ले। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर बेटा आप नेचर में किसी भी चीज को देखो, आप वाटर को ही ले लो, वाटर हमेशा बेटा पहाड़ी के ऊपर से नीचे को आता है, माउंटेन के। कभी भी कोई बेटा माउंटेन है, अगर यहाँ पे वाटर है तो वो नीचे को ही आएगा, यहाँ पे है तो नीचे आएगा, नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा। मीन्स इट गोज फ्रॉम हाई टू लो। तो सिमिलरली करंट में भी होगा, इट गोज फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है बेटा, इस करंट में भी कहां से कहां जाएगा? हाई टू लो। बेटा हमारे पास मान लो कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर किस चीज का बना होता है? एटम्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर हम उससे एक अटैच करते हैं बैटरी। बैटरी अटैच करने का पर्पस होता है, इट इज अटैच्ड to provide potential difference। बेटा ये किसके लिए बैटरी लगाते हैं? टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो बेटा हमारा ये प्लेन है ना, बिल्कुल प्लेन है, यहां पे वाटर है, तो क्या ये इस साइड फ्लो करेगा? जब बेटा कोई हाइट होगी, मीन्स कोई उसको हाई से लो जाने के लिए होगा, तभी फ्लो करेगा। सिमिलर केस है बेटा करंट में। अगर आपने इसको किसी चीज से अटैच नहीं किया कंडक्टर को, तो इसमें हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं कर रहे, तो इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। पर अब हम इसको किससे अटैच करें? विद बैटरी। तो बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करी है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो बेटा पॉजिटिव होता है वो होता है हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव होता है वो होता है बेटा लो पोटेंशियल।
बेटा जो फ्लो करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां करेंगे बेटा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हमारा जो करंट फ्लो करेगा दैट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या कह सकते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा एक बार फिर ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर किसी चीज को फ्लो करना है तो कोई, अगर मान लो वाटर की एग्जांपल ले रहे थे, अगर माउंटेन है तो वो फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो, अगर प्लेन एरिया तो वो फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ कंडक्टर बेटा, अगर हम बैटरी अटैच नहीं करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा, मींस हाई और लो नहीं होगा। अगर हाई और लो पोटेंशियल नहीं अप्लाई होगा तो इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हम बैटरी अटैच कर रहे हैं तो क्या क्रिएट हो रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बेटा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और बेटा बैटरी का काम होता है पोटेंशियल प्रोवाइड करना, पावर प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं कंडक्टर में, मींस उन, इसका काम है उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, उनको फ्लो कराना। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन कंडक्टर। बैटरी का काम है बेटा पोटेंशियल प्रोवाइड करना या पावर प्रोवाइड करना, और इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना। So direction of conventional current is from positive to negative, or we can say from high potential to low potential. तो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, सिंबल्स ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स। मीन्स जो हमारा सर्किट होता है बेटा उसमें डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, उसका हमने बेटा सिंबल डिनोट करने हैं। कुछ सिंबल होंगे अभी तक हमने पढ़े नहीं है, पर आगे के टॉपिक्स में वो सिंबल्स आ जाएंगे, तो एक बार आप सिंबल्स देख लेना, पर आगे मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो फर्स्ट सिंबल है बेटा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को बेटा डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल। और सेकंड आ जाता है बेटा रियोस्टेट, जब वेरिएबल रेजिस्टेंस, मींस ये रेजिस्टेंस को बेटा चेंज कर सकता है। अभी हमने रेजिस्टेंस वगैरह एक्सप्लेन करना है, अभी सिर्फ सिंबल्स बता रहा हूं। तो ये है सिंबल रियोस्टेट का। थर्ड सिंबल बेटा आ जाता है हमारा की। तो की का सिंबल बेटा सिंपल ऐसे भी लगा सकते हो, ये ओपन की है, ये क्लोज की है, जहां फिर बेटा ये ओपन और ये क्लोज। नेक्स्ट आ जाता है सिंबल मेरा हमारा बेटा एमीटर का। बेटा इसके बाद हम एमीटर स्टडी करेंगे, और इसको सिंपली ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सिंबल आ जाता है बेटा हमारा वोल्ट मीटर, इसको डिनोट करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ वी। और अगर बेटा हम वायर को डिनोट करना है तो हम सिंपली ऐसे कर देते हैं। अगर हमने डिनोट करना है नॉन कनेक्टिंग वायर्स, मान लो बेटा टू वायर्स हैं, मतलब ऐसे टू वायर्स हैं, बट वो आपस में यहां पर कनेक्टेड नहीं है, हमें उन्हें शो करना है। उन्हें शो करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं बेटा, ये जो बेटा यू घुमाई है ना यहां पर, इसका मतलब है ये दीज वायर्स आर नॉट कनेक्टेड। तो ये बेटा हमारे सिंपल सिंबल्स हैं रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, की, अमीटर, वोल्ट मीटर, वायर और नॉन कनेक्टिंग वायर्स का। ये आपके दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट सिंबल है बेटा हमारा सेल। तो सेल बेटा सिंपली हम डिनोट करते हैं, ये है बेटा पॉजिटिव, ये है बेटा नेगेटिव। पॉजिटिव को हम क्या मानते हैं, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को लो। इसको हाई पोटेंशियल मानते हैं इसलिए बेटा इसकी लाइन भी ज्यादा ड्रॉ की हुई है, इसको लो मानते हैं तो इसकी लाइन भी कम ड्रॉ की हुई है।
तो सिमिलरली एक और सिंबल बेटा लास्ट, बैटरी। तो बैटरी क्या होती है बेटा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मीन सेल्स को जोड़कर क्या बनता है? बैटरी। तो ऐसे सेल्स बना दो तो ये क्या बन गई बेटा? एक बैटरी। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये तो हो गए बेटा हमारे सिंबल्स ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स। बेटा हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा अमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर एंड वोल्ट मीटर। बेटा जो हमारा होता है एमीटर, तो एम्पियर जैसा लग रहा है, वो भी ए से स्टार्ट हो रहा था, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, एम्पियर एमीटर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जैसे थर्मामीटर बेटा वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। सिमिलरली बेटा एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ चार्जेस। वही इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, तो एमीटर से क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और ये बेटा हमेशा सर्किट के, मान लो ये सर्किट है हमारा, ये एक बैटरी है, ये की है, अभी हमने सिंबल्स किए, तो यहां पे क्या लगाया मैंने? अमीटर। तो और ये क्या है बेटा? हमारी रेजिस्टेंस। ये बेटा हमेशा सर्किट के सीरीज में लगता है। सीरीज में लगने का मतलब वन एंड इज ज्वाइंट टू अनदर, मीन्स थिंग्स ऐसे ज्वाइंट है, मीन्स फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग थर्ड थिंग सीरीज में, मीन्स एक लाइन में ज्वाइंट है, ये होता है सीरीज बेटा। तो इट इज ज्वाइंट इन सीरीज। सेकंड आते बेटा वोल्ट मीटर पे। V से स्टार्ट हो रहा है, V से आगे वोल्ट आ रहा है। वोल्ट किसकी यूनिट थी बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये क्या मेजर करता है बेटा? वी कैन से वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा मान लो हमारा ये सर्किट है, ये बैटरी लगी है, ये की लगी है, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या एक्सप्लेन किया था? दैट इट इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मीन्स बेटा ये दो पॉइंट में चार्ज मूव करने का डिफरेंस होता है। तो अगर तो हम बेटा ऐसे लगा रहे हैं वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा, तो ये तो सिर्फ एक पॉइंट की रीडिंग लेगा, मीन्स जो यहां से एंटर करेगा। पर अगर बेटा हम ऐसे लगा दें वोल्ट मीटर को, अब ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस लग गया ए और बी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज अटैच्ड इन पैरेलल। और एक और पॉइंट है यहां पर बेटा, ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। जब भी सर्किट बनाना है अमीटर और वोल्ट मीटर का, ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, इस साइड पॉजिटिव लिखो, ये नेगेटिव से नेगेटिव लिखो। सेम बेटा वोल्ट मीटर में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक आपकी ना बुक में नहीं होगा, बट आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है पेपर में। नाम है लीस्ट काउंट। नाम से भी पता लग ही रहा होगा क्या है लीस्ट, मतलब कम से कम, काउंट कितना काउंट कर सकते हैं कम से कम। तो इसको समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। जो हमारे पास स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, वही है स्केल ऑफ 15 सेंटीमीटर, और 0 से स्टार्ट होता है स्केल, ठीक है बेटा। फिर आता है 1 2 एंड सो ऑन 15। और इस वन में बेटा कितनी डिवीजन होती है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, भले वो स्केल हो, भले वो एमीटर हो, भले वो वोल्ट मीटर हो, भले वो थर्मामीटर हो, बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। आगे वाली क्लासों में आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज भी पढ़ोगे, ठीक है बेटा, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो, मेजर करते हो। तो स्केल से आप नॉर्मली लेंथ मेजर करते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कुछ मेजर कर सकते हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट एक रीडिंग देती है, जो देती है कम से कम, मीन्स उससे कम रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगी। उस रीडिंग को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज द मिनिमम रीडिंग गिवन बाय द इंस्ट्रूमेंट, मीन्स इट इज द मिनिमम रीडिंग गिवन बाय द इंस्ट्रूमेंट, जिससे भी हम कुछ मेजर करते हैं। तो अगर मान लो हमने इसका लीस्ट काउंट निकालना है, तो बेटा इसमें सबसे कम हम क्या मेजर कर सकते हैं। यहां पे कोई चीज रख दी, मान लो एक कैप मैं मेजर कर रहा हूं, तो यहां पे मैं कैप रख दूं, तो मीन्स मिनिमम ये रीडिंग ले सकते हैं, दिस स्मॉल वन रीडिंग, ये हमारी मिनिमम रीडिंग है। इससे कम तो रीडिंग ये देगा नहीं कोई, इससे कम तो जीरो ही होगा। तो ये निकालना कैसे बेटा, मीन्स ये इसका वन का कितना पार्ट है, 10 डिवीजन है, तो दिस इज 10th पार्ट। और वी कैन सी एक डिवीजन में बेटा कितने पार्ट है, 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, तो इस इट गिव्स अस 0.1। बेटा स्केल की रीडिंग आती है सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर। और ये लीस्ट काउंट किसका है बेटा, स्केल का। सिमिलरली बेटा मान लो हमारे पास एमीटर है, और यहां पे लिखा है 5 माइक्रो एम्पियर, और इसमें बेटा मान लो डिवीजन है 20। मैं काउंट करके नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूं कि इसमें डिवीजन कितनी है, 20। तो 5 में कितनी है बेटा, 20, तो 5 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 1/4, तो 4 को बेटा 1 से डिवाइड कर दो, तो लिस्ट काउंट कितना है, 0.25 माइक्रोपियर। मीन्स ये मिनिमम रीडिंग कितनी दे सकता है बेटा, 0.25 माइक्रोपियर, और ये मिनिमम रीडिंग कितनी दे सकता है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर। और सिमिलरली अगर मान लो बेटा इस स्केल में मैं 100 डिवीजन कर देता, कितनी, 100, तो ये कितनी देता बेटा, 1/100, तो 0.01 सेंटीमीटर। मीन्स लीस्ट काउंट क्या है बेटा, ये कम से कम रीडिंग है, इट इज द मिनिमम रीडिंग गिवन बाय द इंस्ट्रूमेंट, एंड इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनी, स्केल, एमीटर, वोल्टमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर। एक इसका बेटा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ए वोल्ट मीटर हैज ए लीस्ट काउंट ऑफ 0.15 volt. Find the reading if it comes out to be on 25th डिवीजन। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक वोल्ट मीटर है हमारे पास, जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.15 वोल्ट, और उसकी हमने रीडिंग फाइंड करनी है, और रीडिंग कितनी डिवीजन पर आ रही है, 25th। मींस लीस्ट काउंट हमें पता है बेटा, मींस 1 डिवीजन किसके इक्वल है बेटा, इस मिनिमम वाली 1 डिवीजन 0.15 वोल्ट के इक्वल है। और हमारा बेटा आंसर कहां पर आ रहा है, ऑन 25th डिवीजन। तो 25th डिवीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या कर देंगे बेटा, मींस एक डिवीजन में इतना है, तो 25 में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा, तो 375, 2 डेसिमल है, तो आंसर क्या आ गया, 3.75 वोल्ट। तो रीडिंग्स कम्स आउट टू बी 3.75
वोल्ट। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। कल की क्लास में हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल, और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स।